नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा सरकार ने राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिज्ञा समारोह का आयोजन किया। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सचिवालय के परिसर में आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है। सीएम ने कहा कि वे उच्च कोटि प्रशासनिक व्यक्ति थे और उतने ही कुशल राजनेता भी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है और पूरा देश और हमारा हरियाणा प्रदेश सरदार वल्लभ भाई पटेल को रन फॉर यूनिटी के माध्यम से एकता की दौड़ और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मना रहा है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जीवन रहा है, भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे हैं और उनके जो निर्णय थे, उनके निर्णयों का भारत के आने वाली लगातार की पीढ़ियों को उसका लाभ मिला। सीएम साहब, उन्होंने ऐसे ऐसे निर्णय जो भारत की एकता के अंदर सटीक निर्णय दृढ़ इच्छा शक्ति से लिए। मैं आज इस अवसर के ऊपर बहुत बधाई भी देता हूँ और दीपावली का पर्व है। मैं दीपावली की भी हरियाणा प्रदेश के जन जन को, पूरे प्रदेश वासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार कैंपेनर की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस सांसद और महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के स्टार कैंपेनर की लिस्ट में शामिल किया गया है। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने चित परिचित अंदाज में फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए एक निजी फैक्ट्री के सैकड़ों श्रमिकों को राहत प्रदान की है और श्रमिकों के बोनस, ओवरटाइम और वेतन की मांग को पूरा करवाया। अनिल विज ने अपने टी पॉइंट से अपने अपने आवास पर पहुंचे तो उनकी कॉलोनी के बाहर एक निजी फैक्ट्री के लगभग 400 श्रमिक अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए थे। श्रम मंत्री अनिल विज ने तुरंत अपनी कार को रुकवाया और उनके कार से उतरते ही सैकड़ों श्रमिक उनके पास पहुंचे हैं और श्रम मंत्री को बताया कि वो अंबाला में जीटी रोड पर एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका आरोप था कि फैक्ट्री प्रबंधन ने उन्हें बोनस, ओवरटाइम और वेतन नहीं दिया है और श्रमिकों की बात सुनकर श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने अंदाज में तुरंत कार्रवाई की है। सर एक यहाँ तो अपना फ्रूट की फैक्ट्री है सर, यहाँ पे मुड़ा में एक अपनी जिसमें एक ओवर टाइम का मामला था सर। जून 2023 से लेके मार्च 2024 तक का ओवर टाइम रुका हुआ है। इन्होंने बोला था कि हम दिवाली पे आपका सारा क्लियर कर 2023 की दिवाली पर, ठीक है सर। तो अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। अभी एक हफ्ते से इन्हें बोला था आपका बोनस भी आ रहा है, आपका ओवर टाइम भी आ रहा है, आपकी सैलरी भी आ रही है। तो अभी कल जाके कल इन्होंने ये बोल दिया आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी घाटे में जा रही है, ये है वो है, ऐसा वैसा बोल के करवा दिया। रफादार सी दिवाली बनाओ अपनी, हमारे लिए पैसे नहीं है। अब सारे वर्कर आए यहाँ साहब के पास आए थे, अब इनके अब यहाँ आके वो बोल रहे हम सब कुछ देंगे। झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी दरखास्त दी और कांग्रेस का ये चरित्र भी है कि जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं तब इनको ईवीएम याद नहीं। अब हरियाणा में भी ये जिन सीटों से हारे हैं वहां कह रहे हैं ईवीएम खराब है, जहां से जीते हैं वहां क्यों नहीं कहते ईवीएम खराब है। वहां दोहरा रिजाइन, दोबारा लड़ लो। होडल में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एसओडी किरणपाल खटाना और विधायक हरेंद्र सिंह ने लघु सचिवालय की मीटिंग हॉल में, आपको बताते चले कि सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस बैठक में उन्होंने होडल विधानसभा क्षेत्र में सांसद ग्रांट, विधायक ग्रांट,
डी प्लान के तहत में वर्तमान में चल रहे भविष्य में होने वाले विकास कार्यों की समीक्षा की। तो वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के माध्यम से जिला पलवल में CSR योजना के तहत स्ट्रीट लाइट लगाकर दिवाली के त्यौहार पर प्रकाश का तोहफा भी दिया है। और केंद्रीय राज्य मंत्री ने KSOD खटाना ने अधिकारी और कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि जनता के साथ लूट और झूठ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी ने ऐसा करने की कोशिश की तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले तो मैं दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। अपनी पूरी विधानसभा की समस्त सरदारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और सभी अधिकारियों को और आप सभी को जो ना आने वाली दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि आपने देखा, आज ये होटल विधानसभा के सभी अधिकारी हमने यहाँ पर बुलाए थे। जो हमारे होटल क्षेत्र की जो समस्या है, जो आगे डेवलपमेंट के काम होने हैं या जो चल रहे हैं, उन्हीं सब के ऊपर एक साथ में जो ना हम लोगों ने इसके डिस्कशन किया है। और पॉलिसीज़ के लिए जो है ना SDM साहब हमारे यहाँ थे, कृष्णपाल खटाना जी जो माननीय मंत्री जी कृष्णपाल गुर्जर जी के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों से जो आने वाली प्रपोजल्स हैं क्षेत्र के विकास के लिए, होटल के विकास के लिए, उनको एक एक तरीका से हमने उनसे डिस्कशन किया है। भवानीखेड़ा में भूतपूर्व सैनिक हरफूल गोयल की पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 29 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। इस आयोजन अवसर पर वाइस चेयरमैन विजेंद्र बड़गुर्जर ने शिरकत कर रक्तदान शिविर की शुरुआत की और पौधारोपण किया। इसके साथ ही ग्राम पंचायत सरपंच सहित समाज सेवक भी उपस्थित रहे। साथ ही विजेंद्र बड़गुर्जर ने कहा कि मानव हित में रक्तदान सबसे बड़ा दान है। जी, क्या कार्यक्रम था? आज पुनः एक बार फिर से नव दुर्गा संघर्ष संस्था द्वारा श्री फूल सिंह जी जो पूर्व सैनिक की 7वीं पुण्यतिथि पर आज उनके परिवार द्वारा ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य है। मैं वास्तव में इस परिवार को बड़ी बड़ी उनकी प्रशंसा करता हूँ और उनको साधुवाद भी देता हूँ। इस प्रकार के पुनित कार्य ऐसी विभूति के पुण्यतिथि अवसर पर जो है कार्य किया गया है, वो एक बहुत ही सराहनीय है और मैं इस चीज़ से बड़ा प्रभावित हूँ। इस परिवार ने पिछली बार भी इस तरह का आयोजन किया था और लगातार दूसरी बार जो है इस तरह का आयोजन कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही सराहनीय, क्योंकि ऐसा रक्त जो है वो किसी दूसरे की जान बचाने का कार्य करता है। तो ऐसे हमारे जो भी देश भगत हैं, जो भी सैनिक हैं या किसी भी रूप में जिनकी पुण्यतिथि पर इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, वो बिल्कुल जो है सही मायने में उनकी श्रद्धांजलि अर्पित होता है। तो मैं एक बार संस्था तो लगातार कई वर्षों से इस प्रकार के सामाजिक कार्य करती रही है। आज गांव कुंगड़ सामुदायिक केंद्र में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जो कि भूतपूर्व सैनिक हरफूल सिंह गोयल जी की 7वीं पुण्यतिथि पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। 28 यूनिट रक्तदाताओं ने दान दिया, जो एक बहुत अच्छी पहल थी। इससे पहले भी गांव में काफ़ी ब्लड डोनेशन कर चुके हैं, जिसमें लोगों का सहयोग काफ़ी अच्छा रहा है और आज भी युवाओं ने, साथियों ने काफ़ी सहयोग दिया और इस डोनेशन कैंप को तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री दलबीर सिंह की 37वीं पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस दौरान सांसद, विधायक, पूर्व विधायक और बहुत से कांग्रेस पदाधिकारियों सहित काफी संख्या में गणमान्य लोगों ने दलबीर सिंह के चित्र के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके उनकी तरफ से किए गए जन कल्याण के कार्यों को याद किया। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व केंद्रीय मंत्री, सिरसा से लोकसभा सांसद कुमारी शैलजा ने अपने पिता दलबीर सिंह की पुण्यतिथि पर हवन यज्ञ में हिस्सा लिया है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान कुमारी शैलजा ने अपने पिता दलबीर सिंह की रचनात्मक सोच की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित लोगों की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी का फैसला, जरूरी नहीं है कि हमेशा
चाहे कोई भी पार्टी हो, ये इमीडिएटली एक साथ हो। कई पहलू होते हैं, अभी चुनाव भी हो रहे हैं दूसरे राज्यों में भी। सब चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी उचित समय पर हमारी हाईकमांड फैसला लेगी। इसके बाद कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा, क्योंकि विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस है, किस तरह से आप आगे कई स्टेप्स रहेंगे कांग्रेस? तो हम चाहेंगे कि 10 साल हो गए भाजपा के। हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने तरावड़ी शहर में कई खेतों का दौरा किया है। उन्होंने तरावड़ी अंजनथली रोड पर प्रगतिशील किसान विकास चौधरी के खेतों में हैप्पी सीडर और साथ ही सुपर सीडर को खुद ट्रैक्टर पर बैठकर चलाया। यहां पर उन्होंने फसल अवशेष प्रबंधन के तहत चल रही कृषि परियोजनाओं की समीक्षा की। खेतों में पहुंचने पर नीलोखेड़ी के विधायक भगवान दास कबीरपंथी के नेतृत्व में किसानों के साथ साथ बीजेपी समर्थकों ने स्वागत किया है। देखिए, हमने जब मैं एमएलए था, खेतों के रास्ते मैंने शुरू किए थे, क्योंकि खेत जब बारिश आती है ना, कच्चे रास्तों में काफी खांचा हो जाता है गारे से, न ट्रैक्टर निकल पाता है, ना रेड़ा ना बुग्गी। तो जब हम वो खेत में जाते थे, हमारे सामने दिक्कत आई थी। ट्रैक्टर थे, ट्राली थी, रात को अंधेरे में 10 जाते थे, छोड़ के आ जाते थे खेत में और सुबह जाके लेके आया करते थे। अब एमएलए बन गए, सबसे पहले खेतों के रास्तों का काम मैंने शुरू किया था और ये सरकार के एजेंडे में जुड़वा दिया। पूरे प्रदेश में पक्के रास्ते होंगे। बाड़ाखंड के गांव काकडौली सरदारा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में डिजिटल लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया है और कालूवाला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक अनिल कालूवाला के सौजन्य से इस डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना करवाई गई है। इसके अलावा स्कूल में छात्राओं के लिए शौचालय का निर्माण भी करवाया गया। उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण पंचायत एवं विद्यालय प्रबंधन द्वारा किया गया है। एसडीएम राजेश कुमार का बयान सामने आया। उन्होंने किसानों से कहा कि वो सरकार की ओर से क्रियान्वित की जा रही फसल अवशेष प्रबंधन योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। किसान कृषि यंत्रों से धान की पराली को मिट्टी में मिलाकर भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ा सकते हैं या फिर स्ट्रॉ बेलर मशीन से पराली की गांठ बनाकर सरकार की ओर से दी जा रही 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्राप्त कर सकते हैं। इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, आर्थिक लाभ भी होगा। आपको बताते चले कि पूरा मामला एसडीएम राजेश कुमार के बयान का है, जहां पर पराली न जलाने को लेकर उन्होंने प्रेरित भी किया है। दरअसल पराली जलाने के मामले बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर किसानों को प्रेरित किया गया है कि पराली न जलाएं और उससे काफी ज्यादा वातावरण दूषित होता है। दीपावली पर्व के मद्देनजर चरखी दादरी जिला पुलिस अलर्ट मोड पर है। एसपी पूजा वशिष्ठ ने चरखी दादरी शहर में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। एसपी पूजा वशिष्ठ ने जो है वो चरखी दादरी शहर में पुलिस नाकों का औचक निरीक्षण किया। एसपी पूजा वशिष्ठ ने बताया कि चरखी दादरी जिला पुलिस दीपावली पर्व को लेकर अलर्ट मोड पर है। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारू से बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस नाके स्थापित किए गए। क्षेत्र में ग्रामीण खरीदारी करने के लिए बाजार में आते हैं, इसलिए भारी वाहनों का मुख्य बाजार में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। देखिए, दिवाली के उपलक्ष्य में क्योंकि हमारा मेन बाजार है, तो इसमें स्टॉल्स भी काफ़ी लगी हुई हैं। यही क्योंकि मेन सीज़न होता है शॉपिंग का और दुकानदारों का भी बिजनेस का, तो हमने पूरी मार्केट में 6 नाके लगाए हैं। और अभी क्योंकि बहुत ही क्लोज टू दिवाली आ गया है, तो मैं एक बार पूरे अरेंजमेंट्स को देखने भी आएगी। और आज शाम से हम इसको बिल्कुल बाइक फ्री जोन भी कर देंगे। अब तक हम सिर्फ गाड़ियों को रोक रहे थे, बट क्योंकि जो हमारे पैदल खरीदार हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए अभी से हम बाइक भी
खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर सामने आई, जहां पर HKRN के तहत में लगे सभी कर्मचारियों को टीए और डीए देने की घोषणा की गई है। वे कर्मचारी टीए और डीए के हकदार भी होंगे, जो कि सरकारी कार्यालय से 8 किलोमीटर दूर रहते हैं। HKRN के पोर्टल के जरिए भत्ते भी मिलेंगे। आपको बताते चलें कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के सभी कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर 1100 रुपए टोकन गिफ्ट देने का फैसला लिया। इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट मार्केटिंग एनफोर्समेंट ऑफिसर और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को लिखा गया है। हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड ने एक सर्कुलर भी जारी किया और सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारी यानी कि DDO को भी निर्देश दिए गए हैं कि HKRNL कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर 1100 रुपए गिफ्ट के रूप में दिए जाएंगे और ये गिफ्ट अस्थायी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। और आपको बताते चले कि इससे पहले 23 अक्टूबर को हरियाणा सरकार ने दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि DA 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया, जिसमें से 3% की बढ़ोतरी की गई थी। फरीदाबाद मेट्रो स्टेशन और समान रेलवे स्टेशन के बीच में हरियाणा का पहला ट्रैवलेटर बनाया गया है, जहां पर आपको बताते चले कि करीब आधा किलोमीटर लंबे इस ट्रैवलेटर के बनने से मेट्रो और समान रेल में सफर करने वालों के लिए बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। सौगात के रूप में भी देखा जा रहा फरीदाबाद में हरियाणा का ये पहला स्वचालित रैंप बनाया जाएगा। FMDA के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर रमेश बाखड़ी का कहना है कि ट्रैवलेटर को प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है। करीब 38 करोड़ रुपए से बनने वाले इस ट्रैवलेटर से NIT की तरफ जाने में आसानी होगी। 2 स्टेशन की एक साथ जोड़ते हुए इसे बनाया जाएगा। ये एक्चुअली हम वॉकिंग कॉरिडोर बना रहे हैं। इसको वॉकिंग कॉरिडोर भी बोलते हैं, ट्रैवलेटर भी बोलते हैं। ये जो कि ओल्ड मेट्रो स्टेशन को ओल्ड रेलवे स्टेशन से कनेक्ट करेंगे हम। इसकी जो लंबाई लेंथ इसकी अराउंड 500 मीटर के आसपास होगी और इसका एस्टिमेशन कॉस्ट इज अराउंड 38.36 करोड़। मंजूरी कहाँ तक मिली है? मंजूरी इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हमने ले ली है इसकी और टेंडर डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और टेंडर डॉक्यूमेंट के बाद हम इसको टेंडर लगा देंगे और जल्दी ही वो कर देंगे, फिर स्टार्ट कर देंगे। क्या ये अपने आप में पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो फरीदाबाद में बनने जा रहा है? ये मेरे को लगता है पहला फरीदाबाद में नहीं, शायद हरियाणा में पहला होगा। दीपावली के पर्व पर बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था के चौक चौबंद कर दिए हैं। पुलिस कमिश्नर OP नरवाल ने बताया कि बाजार और मॉल के आसपास पुलिस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। साथ ही आवागमन के लिए ट्रैफिक संचालन ठीक तरीके से हो, इसके लिए DSP ट्रैफिक को निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि बाजारों में भीड़ का फायदा शरारती तत्व न उठा सके, इसके लिए महिला पुलिसकर्मियों के साथ में सिविल ड्रेस में पुलिस की तैनाती की गई है और कोई भी शरारती तत्व यदि शरारत करते हुए पाया गया तो उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सबसे पहले तो मैं फरीदाबाद के लोगों को कहना चाहूँगा कि इस दिवाली के त्यौहार को, इस पर्व को बड़ी खुशी और हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं और सुरक्षा की दृष्टि से हमने फोर्स जो है अलग अलग जगह डिप्यूट की है। जितनी भी हमारी पेट्रोलिंग पार्टी हैं, ERB हैं, कमांडो फोर्स है, वो पूरी शहर में मुस्तैदी के साथ पेट्रोलिंग कर रही है। किसी भी बैड एलिमेंट को
तो वहीं हाल ही में हुए हरियाणा के विधानसभा चुनावों में नतीजे कांग्रेस के अनुरूप न आने से कांग्रेस के साथ पूरे विपक्ष ने ईवीएम और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए विपक्ष के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और ईवीएम से चुनाव करवाने को लेकर सही ठहराया है। चुनाव आयोग के इस निर्णय पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि भारत का चुनाव आयोग मौजूदा सरकार की ही एक शाखा है। लेकिन चुनाव आयोग ने आज शंका को भी खारिज कर दिया। पहले तो मैं दीपावली की सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि रिद्धि सिद्धि और गणेश जी लक्ष्मी जी उनके घर में विराजमान रहें, सुख समृद्धि सुख शांति उनके जीवन में, जैसे दीपावली में उनके घर में हमेशा रोशनी बनी रहे, सुख शांति और समृद्धि हो। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात है, जब तक बैलेट पेपर पे काउंटिंग होती रही, कांग्रेस आगे चल। फरीदाबाद में दिवाली विथ माय भारत वाली कार्यक्रम के अंतर्गत बुधवार को व्यापार मंडल फरीदाबाद और नेहरू युवा केंद्र संगठन और मेरा युवा भारत फरीदाबाद नगर निगम फरीदाबाद के सहयोग से मार्केट क्लीन अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेहरू युवा केंद्र और मेरा युवा भारत फरीदाबाद की जिला युवा अधिकारी प्रियंका मलिक ने जानकारी देते हुए बताया कि दिवाली विथ माय भारत कार्यक्रम का आयोजन संपूर्ण भारत देश में 500 से भी अधिक जिलों में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की शुरुआत 27 अक्टूबर को की गई थी, जिसके अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों ने जिला फरीदाबाद के अंतर्गत आने वाले कई कार्यक्रम के अंदर अपना सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता अभियान के अलावा ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर भी अभियान को आगे चलाया जाएगा। माई भारत जो हमारी मुहिम चली है ट्रैफिक उसको लेकर, हम रेगुलरली 4 दिन से हम वॉलंटियर कर रहे हैं। हमें काफी अच्छा लगा, हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी मिल रहे हैं जो काफी खुश है, हम उन्हें अवेयर कर रहे हैं। और हमारा यही मैसेज है सबको कि जिस प्रकार हम कोशिश कर रहे हैं आप भी उस चीज को समझें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें, क्योंकि त्योहार आ रहा है, आपके परिवार वाले सभी आपका घर पे इंतजार करते हैं। तो ऐसा ना करें कि आप अपनी मनमर्जी चलाए, बातों को सुने और समझे और आसपास सफाई रखें। माई भारत युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार फरीदाबाद द्वारा दिवाली विद माई भारत कार्यक्रम का आयोजन 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक किया जा रहा है, जिसमें हम मार्केट क्लीनिंग, ट्रैफिक वॉलंटियरिंग और ESI हॉस्पिटल वॉलंटियरिंग जैसे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। मार्केट क्लीनिंग का जन का नारा है, स्वच्छ भारत हमारा है। ये नारा हमारे मोदी जी ने दिया है और मैं फरीदाबाद व्यापार मंडल अध्यक्ष होने के नाते सब व्यापारी भाइयों के साथ सहयोग लेके हमने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।